आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड with new property. The reaction in which new substance is formed with न्यू प्रॉपर्टी। ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और न्यू प्रॉपर्टी के साथ, ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये न्यू सब्सटेंस है जिसमें कि न्यू प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? किसी ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है किसी चीज़ को जलने में हेल्प करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझाने में हेल्प करता है। यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी डिफर है। तो ये जो न्यू प्रोडक्ट बना, ये न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रॉपर्टी के साथ बना। तो इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। The reaction in which new substances is formed with new property. इस केमिकल रिएक्शन में जो इस साइड का होता है, एरो के लेफ्ट साइड, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड एरो के राइट साइड होता है प्रोडक्ट। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट क्या है? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट वे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कार्बन है और ऑक्सीजन है, क्योंकि यही दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लिए हैं। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस which formed after chemical reaction। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह रिएक्शन के बाद बन रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच हम एरो का साइन लगाते हैं, और एरो साइन ये शो करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट लिखा जाता है और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है।
जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे मैग्नीशियम को बर्न कराते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसमें ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। बर्न कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस केस में मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो जो इस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो MgO क्या हो जाएगा, यह प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न कराते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है। वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है, वाइट डेजलिंग लाइट देता है। वाइट डेजलिंग लाइट क्यों देता है, वाइट डेजलिंग लाइट जो देता है ये मैग्नीशियम, यह बहुत ही हार्मफुल होता है आई के लिए। इसलिए जब भी इसे बर्न कराते हैं तो बर्न कराते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आँखों पर प्रभाव पड़ता है इसका बैड इफ़ेक्ट, इसलिए हमें ब्लैक स्पेक्टेकल्स का यूज करना चाहिए। तो वाइट डेजलिंग लाइट के साथ जलता है और जलने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मैग्नीशियम बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आस के रूप में मिलता है। यही मैग्नीशियम जो जलने के बाद पाउडर के रूप में आस के रूप में मिलता है उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर क्यों कि ये क्यों बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि यह ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इसलिए मेटल ऑक्साइड जो भी होते हैं वह बेसिक नेचर के होते हैं। अगर हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं सॉरी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में डिजॉल्व करने पर बनता है MgOH ट्वाइस। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम टेस्ट करें तो यह बेस होता है। जैसे अगर हम एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं, इस रेड लिटमस पेपर पर, यह रेड लिटमस पेपर है, इस रेड लिटमस पेपर को अगर हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें गिराते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर, यह ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होना ये शो कर रहा है कि ये बेसिक नेचर का होता है। लेकिन इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न कराते हैं तो बर्न कराने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रबिंग करते हैं। सैंड पेपर से रबिंग क्यों करते हैं,
ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाई शुड बी रब द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से एक इस पर लेयर आ जाता है, जो कि अदर मेटल में भी होता है ऐसा, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और इस मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का रस्ट आ जाता है। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को ही रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से रबिंग करते हैं। टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम मैग्नीशियम रिबन वी यूज सैंड पेपर। तो इस मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से उसे रबिंग करते हैं। तो ये जो है कि ताकि बर्निंग में आसानी हो, आसानी से वह बर्न हो सके। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे, कुछ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें केमिकल चेंजिंग होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर पता कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें से कोई भी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, तो समझिए कि वह केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो समझ लो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे लेकिन प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड है। ये इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। थर्ड है चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कलर भी चेंज होगा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब टेम्परेचर या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है। राइज इन टेम्परेचर हो सकता है, या फिर टेम्परेचर डाउन हो सकता है, फॉल इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जो मैटर होता है वो मैटर के 3 स्टेट जनरली होते हैं, वैसे तो 5 होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज हो सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज ऑफ स्टेट। अब इस
5 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।